So there is no politics, nothing. It's an administrative matter, police matter. It is when you do your job, nothing else. Absolutely nothing else. So there is no justification at all. Absolutely no justification for inaction, because it sends a very wrong signal, you know. No way. There is no politics. It's simple, you know. I am talking like a simple cop that it is law has somebody has taken law in his own hands. The man is wanted. I mean, there is no malafide on police part. The man is needed in a criminal case. You want to get at him. What is the problem? Everybody will start doing like that. Tomorrow I commit murder and put all the whole mohalla here then. लाल साहब, आपने कपूर साहब को सुना, वो कह रहे हैं कि आई एम टॉकिंग लाइक अ सिंपल कॉप, नो ऑप्शन, ही हैज टू बी अरेस्टेड। नहीं, मैं एग्री करता हूं कि अगर उसने मर्डर किया है, अगर एविडेंस पुलिस ने कलेक्ट कर लिया है प्रिमा फेसाई, तो उसको जरूर अरेस्ट करना चाहिए। उसमें फिर कोई पॉलिटिक्स नहीं इन्वॉल्व होनी चाहिए, उसमें कोई विलेज वाले उनको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टिगेशन तो होना ही होना है एफआईआर दर्ज करने के बाद। और अगर प्रिमा फेसाई एविडेंस इतना इकट्ठा हो गया है कि उसने क्राइम कमिट किया है, तो अरेस्ट तो होनी चाहिए। जितेंद्र जी, आपने भी सुना है डीजीपी साहब को, जी, आपका क्या मानना है? अगर वो दोषी है तो गिरफ्तार होना चाहिए, इसमें कोई वो नहीं। वो तो आपने बताया दोषी, वो भी तो कह रहे मैं दोषी हुई नहीं तो मेरे को क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? लेकिन इन हालात में उनको गिरफ्तारी देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? नहीं, उसको आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। अगर उसको मान रहे हैं या एंटी पार्टी उस पर आरोप लगाया है तो उसको आत्मसमर्पण कर देना चाहिए जी। और उसके बाद इस न्यायपालिका पर विश्वास करना चाहिए। अगर वो दोषी नहीं है तो अपने आप ही बाहर आ जाएंगे इन्वेस्टिगेशन में। लाल साहब, ब्रेक से पहले आपने कहा था कि जैसे लोग हथियार, सरकार को ही अपने हथियार दिखा रहे हैं, तो आपको लगता है कि उनके आर्म्स लाइसेंसेस इन हालात में कैंसिल कर देने चाहिए? बिल्कुल करने चाहिए, क्योंकि जो फायर आर्म दिए जाते हैं वो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए दिए जाते हैं, गवर्नमेंट को ओवरऑल करने के लिए नहीं दिए जाते हैं। यहाँ तो बिल्कुल साफ जाहिर हो रहा है कि पुलिस को वो ओवरऑल कर रहे हैं, स्टेट अथॉरिटी को डरा रहे हैं, तो ये तो मिसयूज है फायर आर्म्स का, कैंसिल करने चाहिए उनको। गुप्ता जी, बाली पहलवान के जो समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि उनको गलत फंसाया गया है, तो ऐसे हालात में आपको लगता है कि शायद पहले अगर इंक्वायरी हो जाए, 2-4 दिन उनकी अरेस्ट डिले भी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता? देखिए, अब 20 दिन हो चुके हैं, अब तक तो इन्वेस्टिगेशन जो होनी थी वो हो चुकी होगी, पुलिस ने अपने लेवल पर जो करना था वो कर लिया होगा। अब इसको बहुत ज़्यादा डिले करना, और वैसे तो कल उन्होंने कहा कि 27 तारीख को जो काम शांति तरीके से हो सकता है, ट्राई तो यही करना चाहिए कि उसको फिर अगर नहीं होता तो फिर तो जैसे भी हो पुलिस लॉ एंड ऑर्डर तो उसको मेंटेन करना पड़ेगा, लॉ को इन्फोर्स करना पड़ेगा। छत्र जी, आपकी उनके गांव के लोगों से बात हुई है, तो वो क्या कह रहे हैं कि कल जैसे अखबारों में आया कि वो सरेंडर कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल, कल 100% उम्मीद है कि वो आत्मसमर्पण कर देंगे। लेकिन उसमें कोई उन्होंने शर्तें भी रखी हैं? इस बारे में कुछ कह नहीं सकता, लेकिन ऐसे है कोई ना कोई बात होगी प्रशासन से, इसलिए वो संपन्न करने की बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं तो कुछ से। क्योंकि आप हरियाणा के ग्रामीण इलाकों से हैं, जी जी, आम एक फीलिंग है हरियाणा के बारे में, और ये फीलिंग बढ़ती जा रही है कि हरियाणा में 2 तरीके के कानून हैं। एक आम आदमी के लिए एक कानून है, एक जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जी, जो ताकतवर लोग हैं जी, और कई बार वो खास करके वो अगर एक समुदाय से जुड़े हुए हैं जी, तो उनके लिए एक दूसरा कानून है जी। आपको क्या लगता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। इसमें जो दूसरे समुदाय की बात की है, एक्चुअली मैं उसमें कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन वो सीधा जाट समुदाय को शो करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि ये है कि हम मेजोरिटी में हैं, और मेजोरिटी के खिलाफ हमेशा जो माइनॉरिटी होती है वो मेजोरिटी के खिलाफ जाती है, कि नेचुरल वे है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कानून सब, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, कानून सबके लिए बराबर है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ऐसे मामलों में सरकार को सख्ती से पेश आना चाहिए। अगर कहीं भी उनको ये लगता है कि कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था खराब है या सरकार की फजीहत हो रही है इसमें। लेकिन पीछे जब रेल ट्रैक्स को ब्लॉक किया था जी जाट समुदाय के लोगों ने जी, तो कई दिन तक सरकार ने कुछ नहीं किया रेल ट्रैक्स क्लियर करने के लिए, तो उस समय भी लोगों ने यही कहा था कि सरकार जो है वो बड़ी अपनी वीकनेस शो कर रही है। नहीं, देखिए ये ऐसे है, इसमें सर जो रेलवे ट्रैक्स को बाधित किया था उसमें एक समुदाय का नहीं, उसमें अन्य समुदाय ने भी साथ दिया था, और ये अन्याय के खिलाफ था। आप किसी निर्दोष को अंदर डालोगे तो कहीं ना कहीं उसका विकृत रूप लेके लोगों में जो है कहीं ना कहीं पब्लिक एंटी वायरस वो तो निकलेगा ही। तो उसमें गुप्ता जी, आप क्या कहेंगे? ऐसे लगता है कि हरियाणा में इस समय 2 तरीके के कानून चल रहे हैं? नहीं, देखो, कई बार सरकार के एक्शन से लगता है। मैं आपको इसका एक प्रैक्टिकल वो बताता हूँ जी। जो रेल ट्रैक की ब्लॉकेड की बात कही, एक रेल ट्रैक ब्लॉकेड अब हुआ जब एजिटेशन हुई, जाट एजिटेशन रिजर्वेशन के उसमें आई। एक हम यहाँ पर राम जन्मभूमि के मुद्दे पर, अमरनाथ श्राइन बोर्ड के मुद्दे पर एजिटेशन हुआ। 2 तरीके के कानून हैं, एक तो रेल ट्रैक ब्लॉकेड, एक तो जाट एजिटेशन रिजर्वेशन। 2 तरीके के कानून हैं, एक तो रेल ट्रैक ब्लॉकेड, एक तो जाट एजिटेशन रिजर्वेशन। 2 तरीके के कानून हैं, एक तो रेल ट्रैक ब्लॉकेड, एक तो जाट एजिटेशन रिजर्वेशन। 2 तरीके के कानून हैं, एक तो रेल ट्रैक ब्लॉकेड, एक तो जाट एजिटेशन रिजर्वेशन। 2 तरीके के कानून हैं, एक तो रेल ट्रैक ब्लॉकेड, एक तो जाट एजिटेशन रिजर्वेशन। 2 तरीके के कानून हैं, एक तो रेल ट्रैक ब्लॉकेड, एक तो जाट एजिटेशन रिजर्वेशन। 2 तरीके के कानून हैं, एक तो रेल ट्रैक ब्लॉकेड, एक तो जाट एजिटेशन रिजर्वेशन। 2 तरीके के कानून हैं, एक तो रेल ट्रैक ब्लॉकेड, एक तो जाट एजिटेशन रिजर्वेशन। 2 तरीके के कानून हैं, एक तो रेल ट्रैक ब्लॉके
वहाँ पर हमारे जैसे लोगों ने, कुछ लोगों ने श्राइन बोर्ड की उसकी ज़मीन के लिए रेल ट्रैक रोका। 10 मिनट रेल ट्रैक रोकने के ऊपर केस रजिस्टर्ड हो गया, लेकिन यहाँ कई दिन तक केस ट्रैक ब्लॉक हुआ रहा, केस कोई रजिस्टर्ड नहीं हुआ। इससे कहीं ना कहीं लगता है कि ये डबल स्पीक जो है, डबल एक्शन जो है, ये कहीं ना कहीं चलता है। जग्गा जी, सिलेक्टिव यूज ऑफ लॉ, ये हरियाणा में ऐसे लग रहा है कि कई बार हो चुका है ऐसे। बिल्कुल क्लियर है कि जो मुख्यमंत्री है हरियाणा के, उनकी ये दूसरी टर्म है, तो शायद उनकी अप्रोच जो है उससे ये लगता है कि वो किसी समूह को, किसी ग्रुप को, किसी इशू में किसी को नाराज किए बिना कानून जो है उसका पालन करना चाहते हैं। ये हो नहीं सकता। अगर आप किसी को नाराज नहीं करना चाहते और इसी थ्योरी से चलते रहेंगे तो सरकार तो बनती रहेगी आपकी बार बार, लेकिन जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो खराब होती रहेगी और इससे समाज में जो संदेश जाएगा वो कोई बहुत अच्छा। लेकिन जग्गा जी, आपको नहीं लगता कि इन सीएम को पिक करना शायद ठीक नहीं होगा? क्योंकि कई साल पहले, शायद 10-12 साल पहले, आपको याद होगा जब अनंत सिंह डागी को अरेस्ट करना था, मिहम से ही अरेस्ट करना था, उस समय भी गोली चली थी। सो ये तो कई सरकारों से ही ऐसा होते आ रहा है। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ये अगर आप इसको स्पष्ट रूप में देखें तो ये लॉ एंड ऑर्डर या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो है उनका फेलियर है। वो नहीं कर पाए। कैसे करना था, कैसे गांव वालों से बातचीत करनी थी, झगड़ा करना था, प्रेम प्यार से बात करनी थी, नेगोशिएट कैसे करना था, बाली जी से क्या बात करनी थी, ये लॉ, ये पुलिस की परीक्षा का समय जो है वो यही है। आपने एफआईआर लॉन्च की, एक आदमी के घर गए, उसको पकड़ा, जीप में डाला, ले, ये तो रूटीन का काम है। तो पुलिस का टेस्टिंग टाइम क्या है? दिस इज द टेस्टिंग टाइम। दिस विल शो कि पुलिस कितनी मैच्योर है, कितना वो ऐसे सिचुएशंस को हैंडल कर सकती है, और यही उनका जो है क्लैरिफाई करेगा कि पुलिस कंपिटेंट है या नहीं है। लाल साहब, पुलिस की बात आ रही है कि दिस इज द टेस्टिंग टाइम फॉर द पुलिस, तो ऐसे हालात में पुलिस क्या अपनी मर्जी कर सकती है या उनको पॉलिटिकल लीडरशिप से नॉड चाहिए? ये पुलिस को फ्री हैंड मिलता नहीं है, ऊपर से कंट्रोल होती है पुलिस। छोटे छोटे मामलों में भी ये तो बहुत बड़ा मामला है, हर चीज़ जो है ऊपर से ही डिसाइड होती है। सारे स्टेटों में ऐसे ही होता है, यहाँ भी ऐसा हो रहा होगा। तो ये तो बहुत एक गलत बात है कि लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी को लोकल लेवल पे काम ही करने देते हैं। तो इसका क्या इलाज क्या है इस चीज़ का? इसका आप बड़े बड़े ओहदों पर रहे हैं, तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, तो व्हाट इज द वे टू स्टॉप पॉलिटिकल इंटरफेरेंस? उसका इंटरफेरेंस स्टॉप करने के लिए कुछ ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि एग्जीक्यूटिव के ऊपर पॉलिटिकल सिस्टम कंट्रोल ना हो। तो इस किस्म कोई सिस्टम बनना चाहिए कि अपना जो लेजिस्लेटर्स हैं वो कानून बनावें, एग्जीक्यूटिव अपने उसको इम्प्लीमेंट करें और जुडिशरी जो है उसको इंटरप्रेट करे, कोर्ट ऑफ लॉ में। गुप्ता जी, ये जो हरियाणा में हो रहा है, आपको लगता है कि ये पुलिस की वीकनेस है या पुलिस या पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है या शायद दोनों का कॉम्बिनेशन है? देखिए, पुलिस तो वैसे ही काम करती है जैसे ऊपर से पॉलिटिकल जो अब आजाद मुख्यमंत्री हैं, जैसे उनकी इंस्ट्रक्शंस है उसके मुताबिक पुलिस काम करती है। आज अगर जरा पुलिस के अंदर जान हो या ऊपर से कोई इंस्ट्रक्शंस हो कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक रहनी चाहिए या कंट्रोल होना चाहिए, तो आज पुलिस कर दे। वो तो उनको जिस प्रकार की इंस्ट्रक्शंस या डायरेक्शंस होती हैं उस तरीके से पुलिस काम करती है। लेकिन लाल साहब, लॉ तो बड़ा क्लियर है कि whoever takes the law in his own hands उसके साथ आप डील करेंगे। तो why do you wait for instructions? Suppose in this case the DGP or the IGP there on the spot, he takes a call to enforce the rule of law. वो इसलिए लोग ऐसा करते हैं क्योंकि सबको अपने सर्विस क्या होता है कि कोई हमको सस्पेंड ना कर दे, कोई हमें ट्रांसफ़र ना कर दे। इस डर की वजह से पुलिस ही क्यों, सब महकमों में ऐसा ही हो रहा है। तो अब इस केस में क्या करना चाहिए कि वहां पे खून खराबा ना हो और शांति खराबा ना हो ना, ये तो एक बात बहुत रेलिवेंट फैक्ट है, खून खराबा ना हो। इसीलिए जो है वो नेगोशिएशंस वगैरह चल रहे हैं वहाँ पे, और शायद कल सरेंडर भी करेंगे वो। लेकिन इनिशियल स्टेज में जब क्राइम हुआ था उसी में 1 दिन 2 दिन के अंदर, या ऐसे केसेस में 3-4 घंटे से ज़्यादा लगता नहीं है एविडेंस कलेक्ट करने में, उनको अरेस्ट कर लेना चाहिए था अगर उसने ये क्राइम कमिट किया है। तो ये नौबत नहीं आनी थी कि इतने लोग इकट्ठे हो गए वहाँ पे और स्टेट को आंखें दिखला रहे हैं। जगह जी, ये नौबत नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन नौबत आ गई है। तो अब ऐसे हालात में अब क्या करना चाहिए सरकार को या पुलिस को? ये संधू साहब बड़ा क्लियर है। बड़े पुराने जमाने से एक शॉर्ट इंस्टांस है, एक आदमी पकड़ा गया, एसएचओ के पास मैटर गया, उसने कहा ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से है, क्या करना चाहिए, अरेस्ट करे। उसने कहा रुको, मैटर डीएसपी के पास गया, एसएसपी के पास गया,
डीजीपी के पास गया, उसके बाद होम मिनिस्टर, स्टेट होम मिनिस्टर के पास गया, उन्होंने कहा छोड़ दो इसको। तो ये सिस्टम के अंदर जो प्रॉब्लम्स है उसको रेक्टिफाई करना एक अलग बात है, लेकिन आज की डेट में जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, जो ये पॉलिटिकल सिस्टम है, उसके अंदर इस तरह के इंस्टेंसेस जो है और भी कई जगह हुए हैं। इसको डील करने के लिए या तो आप कानून में बदलाव लाएं, और या जो है वो पुलिस सख्ती से पेश आए और जैसे एफआईआर लॉन्च होती है, जो जो प्राइमरी एविडेंस उनके पास आई हुई है प्राइमा फेसाई, वो उनको गिरफ्तार करें और लॉ एंड ऑर्डर अपना जो उनके पास अख्तियार है एज पर लॉ उसको इंप्लीमेंट किया जाए इस कानून के दायरे के अंदर। तो सर जी, अब जाते जाते आपसे पूछना चाहूंगा कि इसको कैसे अब रिजॉल्व कर सकते हैं, ये मैटर को? इस मैटर को बिल्कुल किसी भी माध्यम बना के या कल तक आत्मसमर्पण कर दो ठीक है, नहीं तो पुलिस को इसमें विल पावर सख्ती से पेश आना चाहिए और उसको अरेस्ट करना चाहिए, अगर वो है ही नहीं वो लोग। आप एक गांव से हैं, आप मुखी हैं एक खाप तपा के, तो आप भी मानते हैं कि अगर वो आत्मसमर्पण नहीं करता है तो सख्ती से पेश आना? हाँ जी, सख्ती से पेश आना चाहिए, क्योंकि कानून के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं दी जानी चाहिए, चाहे किसी भी। गुप्ता जी, कानून के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं देनी, आप भी इसके साथ सहमत होंगे? स्ट्रॉन्ग विल चाहिए टू डू एनीथिंग, और जो लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कराने की बात है उसके लिए स्ट्रॉन्ग विल चाहिए। और फिर थोड़ा सा कई बार अपने लोग नाराज होते हैं कि कौन नाराज होता है, इसको छोड़ करके यदि हम ये ओवरऑल इंटरेस्ट में इसके स्टेट के देखें तो यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कुछ जगह जी, जैसे आपने कहा कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को पुलिस फंक्शनिंग में पर्टिकुलरली रोकने के लिए शायद एक कानून में कोई बदलाव लाने की जरूरत है। जब तक वो बदलाव नहीं आएगा तब तक ये इंटरफीरेंस चलती रहेगी। जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, जो सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, उनके पास पावर है, वो एसएसपी को बढ़िया जगह से उठा के घड़िया जगह पे फेंक देंगे, किसी भी एसएसपी की एसपी की ट्रांसफर हो जाएगी। ये एक आम बात है। ये ट्रांसफर ही नहीं है अभी। नहीं, चलो मैं तो कम से कम कह रहा हूँ कि विजिलेंस की इंक्वायरी आ जाएगी, काफी कुछ है। कोई और पुलिस के तो ये जो है ना, ये जो प्रॉब्लम आ रही है, ये पूरे सिस्टम के अंदर जो प्रॉब्लम है, अगर हम इसको रेक्टिफाई करना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है, जो बहुत समय लेगा और आम जनता में जागृति आएगी। पॉलिटिशियंस करना चाहेंगे, कानून बनाता कौन है, लेजिस्लेचर्स है या पार्लियामेंटेरियंस है, वो क्या तैयार है इन चेंजेस करने में? वो अपना कंट्रोल छोड़ने को तैयार है? अगर वो कंट्रोल छोड़ने को तैयार नहीं है तो ये हो नहीं सकता। ये तो सिर्फ लॉ एनफोर्समेंट है, वो अपने आप से करे। ये भी बाली जी का नाम आ रहा है, जो भी फॉर्मर एमएलए है। ये मैं देख रहा हूं कि 22 में से 9 आदमी गिरफ्तार हुए हैं और जो बाकी के 13 आदमी है उनमें से एक का नाम आ रहा है, वो फॉर्मर एमएलए। बाकी के 12 पुलिस ने क्यों नहीं पकड़े, मुझे तो ये भी नहीं समझ आ रही। एक फॉर्मर एमएलए के खिलाफ तो गांव के बाहर लोग खड़े हैं, तो जो बाकी 12 है उनका क्या हुआ? आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप डिस्कशन में आए। बाली पहलवान के समर्थकों और पुलिस के बीच तनातनी सरकार की कुशलता पर कई सवाल उठाती है। जहां एक और टकराव को टालने की सामाजिक कोशिश की जानी चाहिए, वहीं सरकार को सुनिश्चित करना होगा कि कानून का पालन हो। सरकार का ढीला रवैया सिर्फ उसकी छवि को मैला करेगा। इसके साथ ही हम आज का प्राइम यहीं खत्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार, सत श्री अकाल।